students, welcome to our class. Today we are going to discuss about models. Models के बारे में अपने previous वीडियो में कुछ चीज़ों पे अपन ने डिस्कस किया था. आज अपन कुछ और सिचुएशंस के साथ डिस्कस करते हैं कि भी मॉडल्स का यूज कैसे किया जाएगा, कि इनके साथ किसका यूज होगा. और देखो, अगर बात की जाए नेसेसिटी या कंपल्सन की. नेसेसिटी का मतलब क्या होता है? आवश्यकता या जरूरी. कोई भी काम करना जरूरी है या आवश्यक है, तो उस समय जिस मॉडल का यूज होगा वो जो है, अगर पॉजिटिव में है, करना जरूरी है, तो मस्ट का, और नेगेटिव का मतलब करने की जरूरत नहीं है, नीडंट, यानी आवश्यकता नहीं है. आवश्यकता नहीं है, किसी चीज को काम के करने की आवश्यकता नहीं है, तो उस सेंस में अपन प्रयोग करेंगे नीड नॉट का. ठीक है, नीडंट का. तो देखो कुछ सेंटेंसेस लेके मैंने, देखो, द पेशेंट मस्ट टेक द मेडिसिन्स इन टाइम. पेशेंट जो है, मरीज जो है, उसको अपनी दवाइयाँ टाइम पे लेनी चाहिए. यानी ये क्या है? आवश्यक है उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके हेल्थ के लिए. उसी प्रकार से देखो, वी ऑल मस्ट डाई, हम सब मरेंगे. ठीक है, तो ये तो शाश्वत सत्य है ना, कोई भी अमर नहीं रहा है. जो पैदा हुआ है वो मरेगा, तो वी ऑल मस्ट डाई, हमें सबको मरना है. यू आर वेरी इल, यू मस्ट सी द डॉक्टर. अब देखो सिचुएशन क्या बता रहा है, आप बहुत बीमार हो, ये आप जो है बहुत ज्यादा वीक हो, बहुत ज्यादा बीमार हो. तो अब जरूरी क्या है? कौन सा काम करने की जरूरत है? डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, इसलिए तुम्हें जो है अभी डॉक्टर को दिखाना है. कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस. भी किसी भी एग्जाम के अंदर जो कैंडिडेट्स बैठेंगे उनको लिखा होता है ना, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है. तो अनिवार्य का मतलब अनिवार्यता है कि भाई सारे क्वेश्चंस के आंसर देने अनिवार्य है, जरूरी है. प्लांट्स मस्ट गेट इनफ वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो. अब पौधे के लिए, ग्रो करने के लिए, पौधे की ग्रोथ के लिए जरूरी क्या है? पौधा कब ग्रो करेगा? कब वो बड़ा होगा? जब उसको जो है क्या मिले? पर्याप्त मात्रा में वाटर एंड सनलाइट, यानी कि पानी और सूर्य की ऊर्जा मिलेगी, तभी तो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है अपना फूड बना पाएगा, भोजन बनाएगा, और तभी तो जो है वो बड़ा होगा. तो इसके लिए ये चीजें होना जरूरी है. इसके बाद देखो, यू नीडंट ड्राइव फास्ट, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम. अब यहाँ क्या इसका प्रयोग हो रहा है? नीडंट का, कि भाई यू नीडंट ड्राइव फास्ट, आपको तेज चलाने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? आगे क्या दे रखा है? वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम. अरे खूब टाइम पड़ा है भाई, भगा के जाओगे कहाँ? खूब टाइम पड़ा है, आराम से चलो. इसी प्रकार से देखो, इट्स संडे, यू नीडंट गो टू स्कूल टुडे. भाई आज क्या है? संडे है, तो तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है. तो अगर किसी काम को करने की जरूरत है, काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अपन किसका यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे. और अगर उस काम को करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? नीडंट का प्रयोग करेंगे. ठीक है, ये चीजें समझ में आई होगी. अब देखो कुछ चीजें इधर भी मैंने लिखी है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं. कि भी देखो, ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्यता. आप उस काम को करने के लिए बाध्य हो, मजबूर हो. अब देखो, बाध्यता कितने प्रकार की होती है. मॉरल का मतलब क्या हो गया? नैतिक. एक होती है नैतिक जिम्मेदारी, कहता नहीं है उसकी नैतिक जिम्मेदारी है. कोई अगर भ्रष्ट अधिकारी कुछ घोटाला करता है तो कहते हैं नैतिकता के आधार पे उसको जो है अपना रिजाइन कर देना चाहिए. तो नैतिक. एक मॉरल का मतलब क्या हो गया? नैतिक. और लीगल का मतलब क्या हो गया? कानूनी, रूल्स के अकॉर्डिंग. तो मॉरल का मतलब तो क्या हो गया? नैतिक, समाज की मर्यादाओं के हिसाब से, अपने नैतिक मूल्यों के हिसाब से. और लीगल का मतलब हो गया कानूनी, अकॉर्डिंग टू लॉ. तो उनके लिए जो है, अगर मॉरलिटी की बात हो रही है, नैतिकता की बात है, तो शुड या ought to का प्रयोग करते हैं. वैसे शुड का प्रयोग सामान्य सलाह के लिए भी करते हैं. तो शुड और ought to में थोड़ा सा अंतर ये है कि शुड की बजाय ought to ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. ought to में ज्यादा जोर दिया जाता है, और शुड में एक सामान्य से सलाह होती है. ठीक है, तो देखो कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं. वन मस्ट बी 18 और ओवर टू कास्ट अ वोट. अगर किसी को वोट देना है तो रूल क्या कहता है? 18 साल या इससे ऊपर होना चाहिए. तो ये किसकी बात कर ली अपन ने? लीगल
ऑब्लिगेशंस की बात कर ली, कानूनी बाध्यता की बात कर ली। अगला देखो, वन मस्ट पे इनकम टैक्स विदाउट फेल, बिना असमर्थता के इनकम टैक्स देना चाहिए। भाई अगर आपकी इनकम जो है पेएबल है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल्स, तो आपको इनकम टैक्स पे करना भी क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन है, कानूनी तौर से अनिवार्य है। इसी प्रकार से देखो, वन मस्ट कीप वंस प्रोमिस, भाई किसी भी व्यक्ति को अपना वादा या अपनी जुबान से पलटना नहीं चाहिए। अब यहाँ क्या है, मतलब स्ट्रॉन्ग एडवाइस में भी इसमें मस्ट का यूज हो सकता है कि भाई ये तो है ही है, होना ही चाहिए कि जुबान से पलटना नहीं है। अगला देखो, वी मस्ट वेयर ए हेलमेट वाइल ड्राइविंग और सॉरी राइडिंग अ टू व्हीलर, भाई टू व्हीलर को राइड करते समय, टू व्हीलर चलाते समय हमें क्या यूज करना चाहिए, हमेशा हेलमेट पहनना क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन है, कानूनी बाध्यता है कि भाई रूल्स है, ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग इफ यू आर राइडिंग ए बाइक और टू व्हीलर यू हैव टू वेयर ए हेलमेट, तो आपको जो है हेलमेट पहनना अनिवार्य है। तो ये उसकी बात है। ड्राइव और राइड में अंतर क्या है, ड्राइव तो जिसके अंदर बैठ के चलाएंगे, फॉर एग्जाम्पल कार है अंदर बैठ के चलाएंगे, बाइक क्या ऊपर बैठ के चलाते हैं तो राइड होगा, जैसे घोड़े के ऊपर बैठ के सवारी करते हैं तो हॉर्स राइडिंग कहलाएगा, उसी प्रकार से बाइक के ऊपर बैठ के सवारी की जाती है तो इसको भी अपन कहते हैं राइडिंग। ठीक है, तो यहाँ देखो अगला, वन मस्ट वेयर ए हेलमेट वाइल ड्राइविंग ए कार, सॉरी हेलमेट नहीं होगा यहाँ, वेयर ए सीट बेल्ट होगा। ठीक है, तो वन मस्ट वेयर ए सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग कार, कार को चलाते समय सीट बेल्ट पहनना क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन है, कानूनी तौर से जरूरी है। इसके बाद देखो कुछ चीजें अपन नैतिकता या मॉरलिटी की बात कर लेते हैं कि वी शुड ऑट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब यहाँ शुड भी यूज कर सकते हो और ऑट टू भी यूज कर सकते हो। ऑट टू में थोड़ा सा घनिष्ठता ज्यादा है कि भाई हमें अपने बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए और इसमें सामान्यता करना चाहिए। उसी प्रकार से देखो, वी शुड कीप आवर प्रोमिसेस, हमें अपने वादे निभाने चाहिए, तो दोनों यूज करेक्ट है। अगला देखो, वी शुड या ऑट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो दोनों ही यहाँ करेक्ट है। अगर देखो, यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, तुम्हें जैसा कहा जाता है वैसा करो, मतलब क्या है, वो बंदा क्या है, उसको आप ऑर्डर दे रहे हो, यानी कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो बंधा हुआ है, तो उसके लिए भी जो है इसी प्रकार से जो है सेंटेंस होंगे। देखो एक आध एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ मस्ट नॉट का प्रयोग कहाँ होगा, ठीक है, जैसे यहाँ नीड नॉट का प्रयोग हुआ है कि भाई किसी काम को जरूरत करने की जरूरत नहीं है, उसी प्रकार से मस्ट नॉट का मतलब प्रयोग कहाँ होगा कि वहां जो है उस काम को करने की अनुमति नहीं है, आप नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू लॉ या अकॉर्डिंग टू मॉरलिटी। तो क्या होगा, इसी एग्जांपल को मैं लेता हूं कि भाई यू मस्टंट ड्राइव फास्ट, देयर इज अ स्पीड लिमिट। अब यहाँ देखो अंतर क्या है, समझ में आया भाई, यहाँ तो क्या है, बहुत सारा समय पड़ा है, खूब समय पड़ा है, इसलिए तुम्हें तेज चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ अगर आपको लेट भी हो रहा है, टाइम कम भी है, तो भी आप तेज नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते, स्पीड लिमिट है, स्पीड लिमिट को क्रॉस करोगे ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन माना जाएगा और यू हैव टू पे फाइन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ मस्ट नॉट का भी प्रयोग हो सकता है, जहां आपके ऑब्लिगेशंस की बात हो, चाहे वो लीगल ऑब्लिगेशंस की बात कर रहा हो। तो इस प्रकार से आज अपन ने जो है मस्ट और नीडेंट के प्रयोग के बारे में कुछ चीजें चर्चा की, जिसमें ऑट टू और शुड भी कहीं आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आज अपने इस टॉपिक में अपन ने देखा कि इस सेंटेंस में इनका कैसे प्रयोग किया जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।